हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले थे द रेवन एंड द फोक्स को। रेवन एंड द फोक्स जो कि एक पोम है, जो एक स्टोरी पर बेस है, एक रेवन एंड फोक्स की। आपने बचपन में भी स्टोरी सुनी होगी एक रेवन एंड फोक्स की, जिसमें एक रेवन के पास एक रोटी का टुकड़ा होता है जिसे फोक्स अपने पास लेना चाहता है, उसे छीन कर खाना चाहता है। तो इस पोएम में हमें वही स्टोरी देखने को मिलेगी। पोएम को स्टार्ट करने से पहले कुछ एक्सरसाइज है जिसे हम करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज में है वी नो। फर्स्ट एक्सरसाइज, वी नो दैट फ्रॉग क्रॉक, डिड यू नो दैट रेवन्स ऑल्सो क्रॉक। यहाँ क्रॉक वर्ड यूज किया गया है, मतलब जो फ्रॉग होते हैं मेंढक, उनकी वॉइस क्या होती है, क्रॉक। हमें यह बताया है कि डिड यू नो दैट रेवन्स ऑल्सो क्रॉक। जो रेवन्स होते हैं, रेवन्स बेसिकली एक कौवे को बोला गया है, मतलब कौवे से थोड़ा बड़ा होता है, उसे रेवन्स बोलते हैं। ओके, रेवन्स ऑल्सो क्रॉक, जो रेवन्स होते हैं वो भी क्रॉक करते हैं। ओके, यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर एक फॉक्स है और एक रेवन है। रेवन के जो चोंच होती है उसमें रोटी का टुकड़ा, पीस ऑफ फूड है, जिसे रेवन लेना चाहता है। पोएम में हम यही देखेंगे कि आगे क्या होता है। यहाँ पर हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विच एनिमल इज शोन टू बी कनिंग इन स्टोरीज, सर्किल द करेक्ट आंसर। जो हमें स्टोरी है, स्टोरी में कौन सा एनिमल हमें देखने को मिल रहा है। स्टोरी में जैसा कि हमें देखने को मिलेगा कि टाइगर तो है नहीं, फॉक्स एंड बियर, तो हमें इसमें एनिमल मिलेगा फॉक्स। ओके, तो यहाँ पर फॉक्स आंसर सही हो जाएगा। टाइगर एंड बियर तो इसे यहाँ पर कहीं पे भी है नहीं है। इन द नेक्स्ट में हम लेट्स अस रीड। ओके, रीड करने से पहले एक बार और आप इमेज को देख लीजिए और अच्छे से इमेज को इमेजिन करके स्टोरी को समझना है हमें। ओके, नेक्स्ट हम पोएम को रीड करते हैं। Mr. Raven was perched upon a limb, and Reynard the fox looked up at him. For the raven held in his great big beak a morsel the fox would go far to seek. Said the fox in admiring tones, "My word, Sir Raven, you are a handsome bird. Such feathers, if you would only sing, these words of these woods would call you king." मिस्टर रेवन वाज पर्च्ड अपॉन अ लिम। जो मिस्टर रेवन है वो एक लिम एक जो टहनी होती है, एक पेड़ की टहनी होती है, उस पर बैठे हुए हैं मिस्टर रेवन कौवे को बोला गया है। एंड रेनार्ड वाज द रेनार्ड द फोक्स लुक्ड अप एट हिम। जो रेनार्ड फोक्स है, यहाँ पे फोक्स के को रेनार्ड नाम से बोला गया है। फोक्स कौन है, रेनार्ड। फोक्स उस रेवन को देख रहा है। रेवन एक टहनी पर बैठा है और फोक्स उसकी तरफ देख रहा है। फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक अ मोर्सल द फॉक्स वुड गो फॉर टू सीक। और एक जो रोटी का टुकड़ा है वो अपनी बिग बीक में फंसाए हुए हैं द रेवन। ओके, अ मोर्सल द फॉक्स वुड गो फॉर टू सीक। और जो फोक्स है उसी पर अपनी नज़रें बनाए हुए है, उसी को बार बार देख रहा है, रोटी के टुकड़े को, जो कि रेवन अपनी ये जो बिग बीक होती है, बीक उसकी चोंच होती है, उसमें जो फंसाए हुए उसी को देख रहा है। नेक्स्ट, सेड द फॉक्स इन एडमायरिंग टोन्स, माई वर्ड। अब यहाँ पर जो फॉक्स होता है रेनार्ड, वो एडमायरिंग टोन में बात करता है मिस्टर रेवन से। वो बोलता है, माई वर्ड सर रेवन, यू आर हैंडसम बर्ड, कि तुम बहुत ही हैंडसम, बहुत ही सुंदर पक्षी हो। उसकी मतलब बड़वारी करता है कि प्रशंसा करता है, ताकि रेनार्ड प्रशंसा करता है रेवन की, ताकि रेवन बहुत ज़्यादा खुश हो जाए। सच फीदर्स, ऐसे पंख, इफ़ यू वुड ओनली सिंग, अगर तुम सिर्फ गाना गाते, द वर्ड्स ऑफ दीज वुड कॉल यू किंग। जो इस वुड जंगल के जो और भी ज़्यादा, जो और भी पक्षी हैं और भी एनिमल्स हैं,
वो आपको किंग बोलेंगे। कब बोलेंगे? जब अगर आप एक सिंगिंग अकेला करो तो जितने भी वुड के जो पक्षी हैं और पक्षियों के अलावा जो एनिमल्स हैं वो सभी आपको किंग बोलेंगे। ओके, एक बार और इस लाइन को हम देखेंगे। Said the fox in admiring tones, my word, Mr. Raven, you are a handsome bird. उसकी एडमायरिंग में मिस्टर रिनार्ड बोल रहा है मिस्टर रेवन से, Sir Raven, you are a handsome bird. Such feathers, if you would only sing, the word of these woods would call you king. अगर आप सिर्फ गाना गा दो तो ये जो पक्षी हैं और जो एनिमल्स हैं इस वुड के, वो आपको किंग कहेंगे। ओके, इसमें उसकी चाल क्या होती है वो आप समझ गए होंगे, हम इस पोएम में नेक्स्ट में देखेंगे। ओके, नेक्स्ट है द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक forgot that his voice was just a croak. He opened his beak in his foolish pride, and down fell the morsel the fox had eyed. अब यहाँ पर क्या होता है? द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक, जो रेवन कौवा होता है वो इस जोक को समझ नहीं पाता है, जो जोक या ट्रिक जो खेल रहा था मिस्टर रेनार्ड या फोक्स। फॉरगॉट दैट हिज वॉइस जस्ट अ क्रॉक। अब रेनार्ड ने इसे कहा था कि तुम अगर सिर्फ गा दो तो सभी तुम्हें किंग कहेंगे, तो वो इस ट्रिक में फंस जाता है इस जोक में, और वो गाने का ट्राई करता है, लेकिन वो ये नहीं सोचता है कि जो उसकी आवाज़ है वो जस्ट अ क्रॉक है, कर्कश आवाज़ है उसकी। ओके, क्रॉक मीन्स होता है कर्कश आवाज़। और ही ओपन हिज बीक, और फिर वह गाने के लिए अपनी बीक को ओपन करता है। ठीक है, इन हिज फूल स्प्राइड। फूल स्प्राइड मतलब जो मूर्खतापूर्ण गर्व होता है ना, कि वो कर तो नहीं सकता है लेकिन खुद को समझता है कि मैं कर सकता हूँ। आवाज़ तो उसकी कर्कश है, लेकिन उसको चने के पेड़ पर चढ़ा दिया, बहुत ही उसकी एडमायरिंग टोन्स में उससे बात कर ली कि तुम ऐसे हो, हैंडसम हो, तुम्हारी आवाज़ इतनी अच्छी है, तो फूल प्राइड में चला जाता है, जो कि ऐसा ही गर्व होता है। ठीक है, एंड डाउन फेल द मोरसल द फॉक्स हैड आइड। और जो मोरसल होता है, मोरसल रोटी का टुकड़ा, वो नीचे गिर जाता है जैसे ही वो अपनी बीक को ओपन करता है। द फोक्स हैड आइड, और जिस पर नज़रें बनाए रखा था फोक्स, फोक्स मीन मिस्टर रेनार्ड। हा हा हा, laughed the fox. हा हा हा, and now you know. जो जैसे ही रोटी का टुकड़ा नीचे गिरता है, जो रेनार्ड था उस रोटी के टुकड़े को उठाता है, एंड इसके आगे स्टोरी तो आप जानते ही हो कि वो रोटी के टुकड़े को लेकर के फिर वहाँ से चला जाता है। इग्नोर स्वीट वर्ड्स दैट मेक यू ग्लो, प्राइड माई फ्रेंड इज़ रेदर अनवाइज, आई एम श्योर दिस टीचिंग इज़ क्वाइट अ सरप्राइज। ओके, सो हमें बच्चों ये देखना है कि अगर हमें कोई ऐसी चिकनी चुपड़ी बातों से हमें कोई अगर एडमायरिंग टोन के साथ हमें फूलिश बना रहा है, तो हमें उसमें फूलिश नहीं बनना है, मतलब हमें मूर्ख नहीं बनना है, क्योंकि लोग अपना काम निकलवाने के लिए हमसे ऐसे बातें करते हैं और हमें बहुत ज़्यादा एडमायरिंग फील कराते हैं। ओके, जैसे मिस्टर रेवन के साथ हुआ, मिस्टर रेवन के पास एक रोटी का टुकड़ा था। ओके, वो रोटी का टुकड़ा उनके पास तो था, लेकिन उनके ऊपर रोटी के टुकड़े के ऊपर नज़र बनाया हुआ था फॉक्स, और उनकी बहुत ज़्यादा एडमायरिंग टोन में प्रशंसा करता है और उनसे बोलता है कि आप बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो। अगर आप सिर्फ गाना गाते तो अगर आप सिर्फ गाना गाते होते तो पूरे वुड्स के जो एनिमल्स हैं और जो पक्षी हैं वो सभी तुमको किंग बोलेंगे। तो इस बहकावे में जो रेवन होता है वो आ जाता है, और जैसे ही गाने के लिए अपनी बीक को ओपन करता है तो रोटी का टुकड़ा ये नीचे फॉल अवे हो जाए, गिर जाता है ना। जैसे ही रोटी का टुकड़ा नीचे गिरता है तो ये जो होता है रेवन इस रोटी के टुकड़े को लेकर चला जाता है और हा 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 हंस करके चला जाता है। सो इस स्टोरी से हम यही समझे हैं कि अगर कोई हमें ऐसी एडमायरिंग टोन या फिर बहकावे वाली बातों में उलझाए तो हमें उलझना नहीं है ना, और हमें अपनी बुद्धि और वाइजनेस से काम करना है, अनवाइज या फूलिश नहीं होना है। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी पोएम जो कि लिखी गई थी। पोएम के पोएट हैं जीन डी ला फोंटेन, जीन डी ला फोंटेन।
इन पोइट का नेम आपको याद रखना है। ओके, इसके बाद लेट्स अस डिस्कस है, जिसमें हमें स्टैंजा से फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो ये आप तो कर ही लोगे। और इसमें हम देख लेते हैं मिस्टर रेवन इज़, तो हमें बताना है कि मिस्टर रेवन कौन थे। तो मिस्टर रेवन इज़ अ वर्ड, है ना, फ्रॉग तो नहीं थे ना, वो एक वर्ड थे, क्रॉक थे ना। द नेम ऑफ द फॉक्स, फॉक्स का जो नेम था वो क्या था, रेनार्ड। ओके, मिस्टर रेवन हैड इन हिज बीक, मिस्टर रेवन की बीक में क्या फंसा था, अ पीस ऑफ फूड, अ बंच ऑफ लीव्स। सो अ पीस ऑफ फूड मतलब एक रोटी का टुकड़ा फंसा था इनकी बीक में। ओके, नेक्स्ट हम सेकंड स्टैंजा देखेंगे। द फोक्स कॉल्स द रेवन आ फॉलिस गुड लुकिंग, जो फोक्स ने रेवन को क्या कहा था, हैंडसम कहा था ना, सो हैंडसम का गुड लुकिंग हो जाएगा। ओके, द फोक्स द फॉक्स आस्क द रेवन टू डांस और सिंग, सो फॉक्स ने रेवन से सिंग करने को कहा था, गाना गाने को कहा था। द रेवन एंड द फॉक्स लिव इन द ट्रीज वुड्स, सो इसका आंसर क्या होगा, रेवन एंड द फॉक्स लिव इन द वुड्स, एक जंगल में रहते थे। जो रेवन था वो तो ट्री में रहता था, लेकिन यहाँ पे फॉक्स को भी बताना है, तो हमें यहाँ पर वुड ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जंगल में फॉक्स रहेगा और वहाँ पर ट्री रहेगा, तो उस ट्री में रेवन रहेगा। ओके, नेक्स्ट थर्ड स्टैंजा के आंसर देखने हैं हमें। द रेवन दैट ही क्रॉक्ड, रेवन क्या कर जाता है, रिमेंबर करते हैं, फॉरगॉट कर जाता है। जो रेवन था वो फॉरगॉट कर गया था कि वो, उसकी आवाज़ जस्ट अ क्रॉक है, वो उसके फूलिश आइडिया में फंस जाता है, उसकी ट्रिक में फंस जाता है और भूल जाता है कि उसकी आवाज़ तो जस्ट अ क्रॉक है ना। द रेवन ओपन इट्स बीक टू ईट सिंग, रेवन ने अपनी बीक को ओपन किया था, क्यों ओपन किया था, सिंग करने के लिए, गाना गाने के लिए, है ना। द डैश फेल डाउन, इसका आंसर क्या होगा, द डैश फेल डाउन, तो जो फूड था वो फेल डाउन हो गया था, मतलब नीचे गिर गया था, इसका आंसर क्या होगा, फूड। फोर्थ स्टेंजा, इसका फर्स्ट है द फॉक्स डैश एट द रेवन, तो फॉक्स क्या था, रेवन पर हंसा था, है ना, मतलब जैसे ही फूड गिरा और वो लेकर के चला गया, तो उसके ऊपर वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, हा हा हा। इट इज़ नॉट टेस्ट टू बी टू प्राइड of oneself, it is not dash to be too pride of oneself, इसका वाइज होगा या अनवाइज होगा, इट इज़ नॉट अनवाइज या वाइज टू बी टू प्राउड ऑफ वन सेल्फ, सो इसका आंसर वाइज होगा, है ना, मतलब हमें इतना ज़्यादा मतलब खुद पर प्राउड नहीं करना चाहिए कि हमें लोग मतलब अनवाइज बना दें, है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, इट इज़ नॉट टू बी टू प्राउड ऑफ वन सेल्फ, तो इसका आंसर वाइज होगा। ओके, द रेवन लर्न अ लेसन टीचिंग, द रेवन लर्न अ लेसन टीचिंग, तो हमें एक टीचिंग देता है, लास्ट में हमने देखा होगा ना, टीचिंग वर्ड का यूज किया गया है लास्ट पैराग्राफ में, सो यहाँ पर हमें टीचिंग होगा। ओके, टीचिंग। इन द नेक्स्ट हम देखेंगे, कुछ हमें वर्ड मीनिंग दिए हैं जिनको हमें मिलाना है। ओके, सो वर्ड मीनिंग हम देखेंगे, इनको हमें मिलाना है। कॉलम ए से कॉलम बी की वर्ड मीनिंग को हमें मिलाना है। तो पर्स्ड क्या होता है, पर्स्ड, पर्स्ड का आंसर क्या होगा, ये हमें बताना है। मोरसल, मोरसल क्या होता है, सीक क्या होता है, प्राइड क्या होता है, आइड, लिम्ब, वुड्स। ओके, सो इसके मिलाने की हमें ट्रिक सबसे पहले देखनी है, सबसे इजी को हमें मिलाते जाना है। लाइक वुड्स तो सभी को पता होगा ना, वुड्स क्या है, वुड्स क्या है, हमें वुड्स को बताना है। ओके, आप कमेंट में आंसर भी कर सकते हो, अ स्मॉल एरिया ऑफ फॉरेस्ट विद सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीज। ओके, सो ये आंसर हो जाएगा वुड्स का, स्मॉल एरिया ऑफ फॉरेस्ट विद सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीज। ओके, नेक्स्ट हमें जो सबसे ईजी क्या दिख रहा है, सबसे ईजी क्या दिख रहा है, मोरसल का हमने देखा था, मोरसल क्या है, अ पीस ऑफ फूड। ओके, मोरसल मिला दिया हमें। ओके,
पर्स्ट का मीनिंग अगर आपको नहीं पता है तो वो अभी आप छोड़ दें, ठीक है। प्राइड, प्राइड क्या होता है? गर्व करना, है ना, ये हमें पता है ना। फीलिंग दैट यू आर बेटर देन अदर्स, है ना, तो इसका हमने ये मिला दिया। ओके, अब आइड, आइड मतलब जो मतलब देख रहा हो, मतलब नज़र बना के रखना, है ना। टू लुक फॉर समथिंग, यही होगा ना। सीक, टू लुक फॉर, सीक, आइड, मोर्सल, पर्ज्ड, पर्ज का सेट ऑन अ ब्रांच, किसी एक ब्रांच पर बैठना क्या होता है? पर्ज्ड, टहनी पर बैठा था ना रेवन, तो पर्ज्ड होता है वो। ओके, लिम्ब, लिम्ब क्या होती है? ब्रांच ऑफ अ ट्री, एक ट्री की ब्रांच को लिम्ब, टहनी को लिम्ब बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे बचे हैं आइड और सीक। सीक क्या होता है? किसी चीज़ को देखना, टू लुक फॉर समथिंग। आइड क्या होता है? लुक फॉर इंटरेस्टिंग एट समथिंग, है ना, इंटरेस्ट के साथ किसी को देखना, वो होता है आइड, नज़र बनाए रखना। जो फॉक्स था वो इंटरेस्ट के साथ आइड मतलब उस पर नज़र बनाए हुआ था रोटी पर। ओके, इन द नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट में हमें एक और एक्सरसाइज दी है, लेट्स अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। हमें इस इमेज को देखना है और रिफ्लेक्ट करना है। इसमें हमें बच्चों नंबर बताना है, कौन से नंबर पर कौन सा घटना हुआ होगा, है ना। तो यहाँ पर हमें बताना सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या हुआ होगा। सबसे फर्स्ट नंबर पर क्या हुआ होगा इस इमेजेस में हमें देखना है। तो सबसे फर्स्ट में क्रो, इसको कौवे को रोटी मिली होगी ना, रोटी का टुकड़ा मिला होगा इस कौवे को, है ना, रेवन को। सो फर्स्ट नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। सेकंड में क्या? सेकंड में ये हो जाएगा जहाँ पर वो जो लिम्ब के ऊपर बैठा हुआ था, ओके, और जो फॉक्स था उसके वो देख रहा था। अब यहाँ थर्ड नंबर क्या हुआ? थर्ड नंबर हमें दिख रहा है जैसे कि जैसे वो सिंग करने की कोशिश किया तो यहाँ पर रोटी का टुकड़ा यहाँ से छूटने लगा। ओके, थर्ड नंबर पर ही आ जाएगा। अब फोर्थ नंबर पे क्या, लास्ट बचा तो ये फोर्थ ही होगा। फोर्थ नंबर पे इसका मीनिंग क्या हुआ कि जैसे रोटी का टुकड़ा नीचे गिरा, ये फोक्स से लेकर के जाने लगा। ओके, तो ये था फर्स्ट नंबर में, थर्ड नंबर वाला है, जो फोर्थ, जो फर्स्ट वाला है वो सेकंड नंबर पर है, जो फोर्थ नंबर है वो थर्ड में है, और जो सेकंड है उसको फोर्थ में करना है हमें। ओके, तो ऐसे ही हमें यहाँ पर इस डिब्बों में नंबर डालने हैं, तो आप फिल कर लेना। ओके, इन दी नेक्स्ट हम देखेंगे, रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इनके हमें लाइन्स को पढ़ना है और आंसर करने हैं। ओके, सो ये आंसर अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। इनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इससे पहले कोई हम एक्सरसाइज देखते हैं छोटी सी, क्वेश्चन एंड आंसर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, यहाँ पर हम एक्सरसाइज देखते हैं कि छोटी सी जिसे हम कर सकें। ओके, सो स्टूडेंट्स इधर पर हमें वर्ड्स एंड अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। ओके, जो ये वर्ड्स दिए हैं इनके अपोजिट वर्ड्स हमें लिखने हैं। सो हमें ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर थर्ड है, चूज द करेक्ट अपोजिट फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो एंड कंप्लीट द टेबल। देर आर टू एक्स्ट्रा वर्ड दैट यू विल नॉट नीड। ओके, यहाँ पर दो एक्स्ट्रा वर्ड भी हैं जिनकी हमें नीड नहीं है, उनसे हमें फिल करने हैं। ओके, सबसे फर्स्ट पर्ज्ड। पर्ज्ड क्या होता है? टहनी पर बैठा हुआ, है ना, तो उसका अपोजिट क्या होगा? सो हमें यहीं पर देखना है, बैठा हुआ, उसका अपोजिट क्या होगा। तो इसका ट्रिक भी होता है कि अगर आपसे जो नहीं आ रहा वो भी छोड़ते जाओ, जो लास्ट में बचेगा उनको भरना है। ओके, सो पॉजिटिव का होता है बैठा हुआ, तो इसका फिलू आ जाएगा यहाँ पर। ओके, तो बच्चों हम यहाँ पे फिलू कर लेंगे। ओके, फिलू मीन्स उड़ना। ओके, इसका आंसर हो जाएगा फिलू, हो जाएगा इसका आंसर। ओके, सेकंड फॉरगॉट, फॉरगॉट का आंसर क्या हो जाएगा? रिमेंबर हो जाएगा। ओके, हम यहाँ पर नंबर भी डाल दें तो चल जाएगा। ओके, फॉरगॉट का क्या हो जाएगा? रिमेंबर हो जाएगा। ये सेकंड पे आएगा, ये फर्स्ट पे आएगा। ओके, एंड फूलिश, फूलिश क्या होता है? मूर्खतापूर्ण, तो इसका
वाइज बुद्धिमानी से, है ना। अब इसके बाद प्राइड, प्राइड गर्व करना, तो इसका हो जाएगा ह्यूमिलिएट, मतलब बेइज्जती फील करना। यहाँ पे चौथा ह्यूमिलिएट हो जाएगा, है ना। एंड लाफ्ट, हंसना, लाफ्ट का क्राइड हो जाएगा 5 नंबर। ओके। एंड इग्नोर, इग्नोर करना, ठीक है, इग्नोर करना, इसका हो जाएगा नोटिस करना। ओके, नोटिस, नोटिस हो जाएगा इसका आंसर। एंड गिलो, गिलो का हो जाएगा डिम, 6 नंबर डिम। ओके। सो पर्स्ट, फर्स्ट का पर्स्ट का क्या होगा, फ्लू। सेकंड फरगॉट, फरगॉट का रिमेंबर, रिमेंबर, ठीक है। फूलिश का वाइज हो जाएगा, ठीक है। प्राइड, प्राइड का क्या किया था, प्राइड का ह्यूमिलिटी। ओके, राइटिंग इसमें ठीक नहीं हो रहा है, बोर्ड में ठीक से नहीं आ रहा है। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही इग्नोर का क्या था, नोटिस था। गिलो, गिलो का क्या था, डिम। गिलो क्या होता है, चमक आ जाना, चमक का क्या होता है, डिम। ओके। सो स्टूडेंट, ये थी हमारी एक्सरसाइज, और बाकी जो क्वेश्चन आंसर और अदर एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।